नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म एंड प्रेगनेंसी। जिन लेडीज़ को हाइपोथायराइडिज्म है, क्या वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे फॉलो अप करना है, बच्चे को तो बाई बर्थ थायराइड नहीं होगा और क्या फीडिंग बच्चे को बर्थ के बाद वो अपने बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं नहीं करा सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। जो एक सबसे कॉमन थायराइड की प्रॉब्लम है वो हाइपोथायराइडिज्म होती है और इसमें जनरली जो ट्रीटमेंट होता है वो थायरोक्सिन होता है, जिसको हम हार्मोन को एज इट इज़ बाहर से रिप्लेस करते हैं। ये एक नॉर्मली सिंपल डिजीज़ है, ट्रीटमेंट भी बड़ा इसका सिंपल है। तो पहली चीज़ तो क्या ये लेडीज़ इनको हाइपोथायराइडिज्म है पहले से, क्या वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, वो प्रेगनेंसी के लिए कंफर्टेबली प्लान कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस जो इसका प्रेगनेंसी से रिलेटेड आउटकम होता है, चाहे मदर के लिए चाहे बेबी के लिए, वो जनरली नॉर्मल होता है। बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका फॉलोअप बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपको पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेटर रहेगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट के टच में रहें, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं तो, और उनसे आपसे प्रेगनेंसी से पहले से ही आप उनके साथ फॉलोअप करना शुरू करें। जो TSH की कट ऑफ होती है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है। जैसे प्रेगनेंसी से पहले ही हम उनका TSH 2.5 से कम टारगेट करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका थायराइड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही बिल्कुल ऑप्टिमली कंट्रोल्ड रहे। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो डोज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डोज बढ़ती है। ये सब आपको खुद नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है थायराइड का टेस्ट करा के। फिर जैसे हम नॉर्मली थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनका फॉलोअप हम हो सकता है 3 महीने में रखें या 6 महीने में रखें, बट प्रेगनेंसी के दौरान ये फॉलोअप जल्दी होता है। मंथली हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं। वो अगेन आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको केवल TSH कराना है या साथ में कोई और टेस्ट कराना है, बट फ्रीक्वेंट फॉलोअप हो जाता है और उसके हिसाब से डोज को फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है इन प्रेगनेंसी। फिर इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर से आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ दी जाती हैं। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ जो थायरोक्सिन होती है उसके लगभग 4 से 6 घंटे तक नहीं लेनी होती हैं। तो प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस में क्या बताते हैं कि जैसे थायरोक्सिन आपने मॉर्निंग में सुबह खाली पेट ली, आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ आप दोपहर को या शाम को या रात में ले सकते हैं। फिर इन लेडीज़ के दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उनके घर वाले पूछते हैं क्या जो बच्चा होगा उसको तो बाई बर्थ थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको भी रेयरली बाई बर्थ थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, बाई बर्थ हाइपोथायराइडिज्म। उसकी जो जनरल पॉपुलेशन में प्रेवलेंस है वो है रफली 1 आउट ऑफ 4000 प्रेगनेंसीज। यदि 4000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से एक बच्चे को बाई बर्थ हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अच्छा, इस जो रिस्क का चाहे मदर को थायराइड है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। उतनी ही रिस्क इन लेडीज़ को है, इतनी ही रिस्क उन लेडीज़ को भी है जिनको थायराइड नहीं है। इसमें आजकल जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इनफैक्ट दिल्ली में ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बर्थ पे नियोनेटल स्क्रीनिंग होती है थायराइड के लिए। तो ये आजकल इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि यदि इन बच्चों को बाई बर्थ थायराइड है और उसको टाइमली नहीं आइडेंटिफाई करें तो परमानेंटली इन बच्चों का जो IQ है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो परमानेंटली स्लो हो सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। सो गवर्नमेंट ने भी इसको इनिशिएटिव किया है और आजकल इसके लिए जो न्यूनेटल स्क्रीनिंग होती है ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में। सो इन लेडीज़ को भी जो बच्चे होते हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि हमारे बच्चे का उस टाइम पे न्यूनेटल स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा। फिर सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन होता है कि क्या हमें जो हाइपोथायराइडिज्म हम बच्चे को सेफ्टी फीड करा सकते हैं नहीं करा सकते? तो अगेन इसका आंसर यस है। आपको हाइपोथायराइडिज्म में है, आप ये दवाई लेते हुए 100% सेफली अपने बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि जिन लेडीज़ को हाइपोथायराइडिज्म है वो कंफर्टेबली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 100% प्रेगनेंसी का जो आउटकम है मदर और बच्चे के लिए नॉर्मल हो सकता है। बच्चे को सेफली फीड करा सकते हैं। बस हो सकता है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़े, डॉक्टर के साथ फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करना पड़े और थायराइड का टेस्ट प्रेगनेंसी में बीच में आपको कराना पड़ेगा। थैंक यू।